बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल तौबा के या नंबर 109 का तर्जुमा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि बेहतर इंसान वो है जिसने अपनी अमारत की बुनियाद खुदा के खौफ और उसकी रजा की तलब पर रखी हो, या वो जिसने अपनी अमारत एक वादी की खुखली बेसुबात किक्कर पर उठाई और वो उसे लेकर सीधी जहन्नम की आग में जा गिरी। ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह कभी सीधी राह नहीं दिखाता। सूरतुल अल तौबा आयशा नंबर 103 मुतय्यन में लफ्ज़ जरफ इस्तेमाल हुआ है, जिसका इतलाक अरबी जबान में किसी नदी या दरिया के उस किनारे पर होता है जिसके नीचे की मिट्टी को पानी ने काट काट कर बहा दिया हो और ऊपर का हिस्सा बेसहारा खड़ा हो। जो लोग अपने अमल की बुनियाद खुदा से बेखौफी और उसकी रजा से बेनियाजी पर रखते हैं, उनकी तमीर हयात को यहाँ इस अमारत से तशबीह दी गई है जो ऐसे एक खुखले बेसुबात किनारे या दरिया पर उठाई गई हो। ये एक बेनजीर तशबीह है जिससे ज्यादा बेहतर तरीके से इस सूरत हाल की नक्शा कशी नहीं की जा सकती। उसकी पूरी मनूनियत ज़ेहनशी करने के लिए यूँ समझिए कि दुनियावी ज़िंदगी की वो ज़ाहिरी सतह जिस पर मोमिन, मुनाफिक, काफिर, सालिह, फाजिर, गर्ज तमाम इंसान काम करते हैं, मट्टी की उस ऊपरी तय के मानिद हैं जिस पर दुनिया में सारी इमारतें बनाई जाती हैं। ये तय अपने अंदर खुद कोई पायदारी नहीं रखती, बल्कि उसकी पायदारी का इन्हसार उस पर है कि उसके नीचे ठोस जमीन मौजूद हो। अगर कोई तय ऐसी हो जिसके नीचे की जमीन किसी चीज मसलन दरिया के पानी से कट चुकी हो, तो जो नावाकिफ इंसान उसकी जहरी हालत से धोखा खाकर उस पर अपना मकान बनाएगा, उसे वो उस मकान समेत ले बैठेगी और वो न सिर्फ खुद हलाक होगा बल्कि उस नापायदार बुनियाद पर इत्माद करके अपना जो कुछ सरमाया जिंदगी उस अमारत में जमा करेगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल इसी मिसाल के मुताबिक हयात दुनिया की वो ज़ाहिरी सतह भी जिस पर हम सब अपने कारनामा जिंदगी की अमारत उठाते हैं, बजाय खुद कोई सुबात करार नहीं रखती, बल्कि उसकी मजबूती व पायदारी का इन्हसार उस पर है कि उसके नीचे खुदा के खौफ, उसके हजूर जवाबदेही के एहसास और उसकी मर्जी के इत्तबा की ठोस चट्टान मौजूद हो। जो नादान इंसान माज हयात दुनिया के ज़ाहिरी पहलू पर इत्माद कर लेता है और दुनिया में खुदा से बेखौफ और उसकी रजा से बेपरवाह होकर काम करता है, वो दरअसल खुद अपनी तमीर जिंदगी के नीचे से उसकी बुनियादों को खोखला कर देता है और उसका आखिरी अंजाम उसके सिवा कुछ नहीं कि ये बेबुनियाद सतह जिस पर उसने अपनी उम्र भर का सरमाया अमल जमा किया है, एक दिन यकायक गिर जाएगा और उसे उसके पूरे सरमाया समेत ले बैठे। सूरतुल अल तौबा आयशा नंबर 104 सीधी राह यानी वो राह जिससे इंसान बामुराद हो तो और हकीकी कामयाबी की मंजिल पर पहुंचता है। सूरतुल अल तौबा के या नंबर 110 का तर्जुमा, ये अमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा इनके दिलों में बेचैनी की जड़ बनी रहेगी जिसके निकलने की अब कोई सूरत नहीं, बाज़िद उसके कि उनके दिल ही पारा पारा हो जाएं। अल्लाह निहायत बाखबर और हकीम व दाना है। सूरतुल अल तौबा आयशा नंबर 105 यानी उन लोगों ने मुनाफिकाना मकरो दगा के इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब करके अपने दिलों को हमेशा हमेशा के लिए ईमान की सलाहियत से महरूम कर लिया है और बेईमानी का रोग उस तरह उनके दिलों के रेशे रेशे में पेवदस्त हो गया है कि जब तक उनके दिल बाकी हैं ये रोग भी उन पर मौजूद रहेगा। खुदा से कुफर करने के लिए जो शख्स इलानिया बुत खाने बनाए या उसके दीन से लड़ने के लिए खुलम खुला मोर्चे और दमचे तैयार करे, उसकी हिदायत तो किसी न किसी वक्त मुमकिन है, क्योंकि उसके अंदर रास्तबाजी, इखलास और इखलाकी जुर्रत का वो जौहर तो बुनियादी तौर पर महफूज रहता है जो हक परस्ती के लिए भी उसी तरह काम आ सकता है जिस तरह बातिल परस्ती के काम आता है। लेकिन जो बुज़दिल, झूठा और मकार इंसान कुफर के लिए मस्जिद बनाए और खुदा के दीन से लड़ने के लिए खुदा परस्ती पर फरेबी लिबादा ओढ़े, उसकी सीरत को तो नफाक की दमक खा चुकी होती है। उसमें ये ताकत ही कहाँ बाकी रह सकती है कि मुखलसाना ईमान का बोझ सारा सगे।